प्रतिशत तो ऐसे हैं जो ठाकुर जी को मानते, ठाकुर जी को मानते, माता रानी को मानते, महादेव को मानते, पर आधी रात को गावड़ी रोड से जैसी आए आगे पीछे जरा सी आवाज हुई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वहां पर माता रानी गायब, वहां पर मेरे ठाकुर जी गायब, वहां पर मेरे महादेव गायब, और शुरू हो गई जय हनुमान ज्ञान। है नहीं सत्य? है ना? सीताराम बोल दो। अब सोचो, जिसका नाम लेने से हमारे जीवन से डर भाग जाता है, हमको इतना विश्वास है कि यहां होगा और हमारी रक्षा कर लेगा, तो सोचो अगर हम उसे अपने जीवन में धारण ही कर लेना तो कितना फल प्राप्त होगा। ऐसे समय के लिए ही 5 मुख धारण किए थे, जिन्हें पंचमुखी कहा है, और पांचों के पांचों मुखों का बहुत विस्तारित वर्णन है। पहला मुख है हयग्रीव का, घोड़े का, जो भगवान विष्णु ने अवतरण लिया था मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, जिसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में आता है। हयग्रीव अवतार लिया, पहला मुख है हयग्रीव का। दूसरा मुख है नरसिंह का, जो एक ईश्वर ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए खंभ को फाड़ करके प्रकट हो गए थे, प्रहलाद की आकर के रक्षा कर दी। दूसरा स्वरूप नरसिंह का। और तीसरा मुख, जब प्रभु को नागपाश में बांध दिया गया, उस नागपाश से छुड़ाने के लिए अपनी मां विनीता की रक्षा के लिए, विनीता के गर्भ से कश्यप ऋषि की पत्नी विनीता, एक पत्नी का नाम कद्रु है और एक का नाम विनीता है। कद्रु से सर्प उत्पन्न हुए और विनीता से गरुड़ उत्पन्न हुए। और होता है ना घर में अक्सर, जब हमें अपनी बात सिद्ध करनी होती है और हमें पक्का पता होता है कि हम सच्चे, लगा ले सर। यही दोनों बहनों में हो गया। विनीता और कद्रु में बात हो गई। कद्रु ने कहा कि सूर्य नारायण का जो घोड़ा है ना, काले रंग का है। विनीता ने कहा नहीं, सफेद रंग का है। और कद्रु विश्वास से, अगर काला हुआ तो उसने कहा जी जो आपको होगी वो कर लूंगी। कहा हो गई सर? कहा हो गई सर। विनीता सच्ची थी, उसे पता था श्वेत वर्ण का है। कद्रु ने कहा देख ले, शर्त लगा रही है, अगर हार गई तो मेरी दासी बनना पड़ेगा। विनीता ने कहा ठीक है, अगर तू जीत गई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। डराने के लिए कर देते ना अक्सर, अगले वाले पर जब हावी होना है तो अपनी बात के लिए अगले वाले के मन में भय भरना है। कद्रु ने वैसे ही सोचा, किंतु विनीता तो जानती थी कि सूर्य नारायण के अश्व का वर्ण श्वेत है। जब शर्त लग गई, कद्रु ने कहा अब तो मैं हार जाऊंगी। उसी पल अपने पुत्रों से कहा, सर्पों से कहा, नागों से कहा कि जाओ शीघ्र सूर्यलोक में, हमारे पहुंचने से पूर्व अश्व पर ऐसे लेपट जाना कि उसका वर्ण कृष्ण हो जाए, काले रंग का दिख जाए। और मातृभक्त कुछ सर्प ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ हमारी मां जो कह रही है हम वो मानेंगे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा मां तुम ये गलत कर रही हो, बड़ी मां के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, सच जो है वो करना चाहिए। उन्हें श्राप दे दिया कि अपनी मां की बात नहीं मानते हो, जाओ तुम राजा जन्मेजय के यहां सर्प यज्ञ में भस्म हो जाना। और जिन्होंने बात मान ली, उनसे कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान देती हूं, तुम्हें अमृत का पान मिलेगा। जाकर के देखा तो उस समय कद्रु विनीता से कहने लगी, देवी दीदी देखो ना, हमने कहा था ना आपसे कृष्ण वर्ण है, देखो
सूर्य नारायण का अश्व कृष्ण वर्ण का है। और जैसे ही दिखाया, विनीता ने सहज भाव से आंखों में अश्रु लिए वे दासत्व स्वीकार कर लिया। मां दासी बन जाए, पुत्र शयन नहीं कर सकते। मां से पूछा कि आप ये सब कहा, सारी बात सच्ची बता दी। गरुड़ जी कहने लगे, मां तुम चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं और सारे सर्पों को नोच नोच करके सूर्य नारायण के अश्व से निकाल देंगे। कहा इस समय तो मैं हार ही गई ना, अब इसका निवारण तुम जाकर के कद्रू से ही पूछो। और जब कद्रू के पास पूछने के लिए गए तो उसने कहा कि मेरे पुत्रों को जब इंद्र से ला करके तुम अमृत दे दोगे तो तुम्हारी मां का दासत्व मैं मुक्त कर दूंगी। यही गरुड़ भगवान आज इंद्रलोक में गए और वहां से भगवान धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन करके लेके आ गए। कद्रू मां को दिया और कद्रू ने विनीता का दासत्व छोड़ दिया कि तुम्हें मैं मुक्त करती हूं, आज से तुम दासी नहीं हो। और उसी पल पीछे से इंद्रदेव आए और अमृत का कलश लेके चले गए। जब जा रहे थे तो उस समय अमृत के कलश से कुछ बूंदें नीचे गिर गई और जब नीचे गिरी, नागों ने देखा कि अमृत की बूंदें गिरी हैं तो उन अमृत की बूंदों को चाटने के लिए दौड़े। जब वो चाटने लगे, जो घास वहां थी उसे दर्भ कहते हैं, कुशा, उस पर जैसी उन्होंने जीभ चलाई, जीभ दो हिस्सों में। आज भी आप देखते हो ना सर्प की जीभ कैसी है, दो भागों में बटी रहती है। वो गरुड़ भगवान जो अपनी मां के दासत्व को मुक्त करने के लिए इंद्र से लड़ पड़े। तीसरा स्वरूप है गरुड़ का, और चौथे में चौथा मुख है मेरे महावीर का, बराह का, जिन्होंने इस धरा को अपने मुख पर धारण करके उसकी धुरी पर स्थापित कर दिया। पांचवा मुख है वानर का, जिसको आप सामने देख रहे हो। ये 5 मुख हैं। ये धारण कब करे थे? ये बात उस समय की है जब युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा था। युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा था। रावण को लगा कि अब यहां विजय प्राप्त करना थोड़ा कठिन लग रहा है, क्यों ना माया का सहारा लिया जाए। पाताल में नागलोक में वास करने वाले अपने भाई अहिरावण को याद कर दिया और कहा किसी भी प्रकार से राम और लक्ष्मण का वध कर डालो। अट्टहास करता हुआ कहने लगा, आप चिंता ना करें, मैं ऐसा ही करूं। चल दिया युद्ध भूमि में। राक्षसी माया है। आज आधी रात में हनुमान जी उठे तो बाहर क्या देख रहे हैं कि विभीषण जी भगवान के कक्ष में प्रवेश कर रहे। हनुमान जी ने बोल दिया, विभीषण जी भैया इतनी रात को राघव के कक्ष की ओर आप जा रहे हो? कहां? हनुमान जी मैं राघव के कक्ष की ओर जा रहा हूं, क्योंकि राघव ने मुझसे कहा था कि गुप्त मंत्रणा करनी है और तुम एकाग्र में मुझसे मिलने के लिए आना। इसलिए अब मैंने देखा शिविर में सब लोग अपने अपने शिविर के भीतर हैं, तो क्यों ना मैं राघव और लक्ष्मण से जाकर के चर्चा कर लो। हनुमान जी ने कहा ठीक है आप जाओ। शयन कर गए। उधर जब भोर हुई, प्रातः काल हुआ, प्रातः काल के समय में सबका जागरण हो गया, किंतु आज प्रभु के कक्ष से शिविर से कोई बाहर नहीं निकला। हनुमान जी चिंतित हो गए कि मेरे प्रभु आज भगवान सूर्य नारायण सामने आ गए, प्रभु आज
जागरण नहीं हुआ, क्या कारण हुआ होगा? देखने के लिए गए, प्रभु के शिविर में प्रभु थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस मायावी ने रात्रि में ही छल कर दिया। विभीषण जी वहां पहुंचे, हनुमान जी ने कहा विभीषण जी कल रात तो सबसे बाद में आप ही आए थे, कहां गए? राम और लक्ष्मण मेरे प्रभु मेरे स्वामी कहां गए? विभीषण जी कहने लगे मैं मध्य रात्रि के समय? नहीं, मैं तो अपने कक्ष से बाहर आया ही नहीं हूं, मैं तो अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठा, संध्या वंदन करी और तभी अभी बाहर आया हूं, रात को मैं आया नहीं। कहा मेरी आपसे बात भी हुई, तो आपके स्वरूप में कौन हो सकता है? विभीषण जी समझ गए। कहा हनुमान जी छल हो गया, मेरा वेश अगर कोई धारण कर सकता है तो वो एकमात्र मेरा भाई है। कहा कौन? कहा ही रावण। हनुमान जी को क्रोध आ गया, इसने आज छल कर दिया, छल कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये चाहे जहां भी होगा आज इसकी मृत्यु इसके सन्निकट है। मुझसे इसने छल कर दिया, मेरे प्रभु को लेकर के गया। क्रोध आ गया, जाने लगे। विभीषण जी ने उसी पल कहा भैया सुनो, जा रहे हो नागलोक में, बहुत बड़ा मायावी है, और मां भगवती परांबा, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां भगवती कात्यायनी चामुंडा परांबा का उपासक है, और नवरात्र में बिना अन्न जल के मां की आराधना करता है। रात्रि पर्यंत अंगुष्ठ पर खड़ा होकर के, पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के मां भगवती के मंत्र का जाप करता है। नवान मंत्र का इसने सिद्ध करा हुआ है। भैया आप जा रहे हो ना, मैं एक तुम्हें गुप्त बात बता देता हूं। मां भगवती का इस पर इतनी कृपा है, इतना आशीष है मां भगवती का, क्योंकि हर नवरात्र में ये नर बलि देता है, और मुझे संदेह है कि ये प्रभु को भी उसी उद्देश्य से लेके गया है। कहा जहां भी लेके गया होगा हम आज इसके प्राणों का हरण कर देंगे। कहने लगे विभीषण जी ऐसे नहीं मार सकते उसको, तुम इसको ऐसे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा देखो आप जा रहे हो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। जिस कक्ष में ये मां भगवती परांबा की आराधना करता है, वहां 4 कोनों में 4 दीपक जले हैं, और मध्य में अखंड ज्योत जली है। मां परांबा का इसको वरदान है कि जिस दिन एक साथ ये 5 दीपक बुझ जाएंगे, उस दिन तेरा वध हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि 5 हो या 7 हो, मैं सारे दीपकों को बुझाऊंगा और इसका वध कर डालूंगा। हनुमान जी चले दिए उधर। जैसे ही वहां पहुंचे द्वार पर, हनुमान जी को रोकने के लिए एक वानर आ गया। वानर आया और हनुमान जी से कहने कहां जा रहे हो? कहा तुम कौन? कहा मैं, मुझे नहीं जानते, मैं मकरध्वज तुम्हारी माता
आप अपने आराध्य की सेवा में एक पल भी अवलंबन नहीं करते हो, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करते हो, तो मैं भी तो किसी का सेवक हूं ना। जब पिता नहीं करता तो पुत्र कैसे कर सकता है? काहे से नहीं जा सकते? पहले करो दो हाथ। और आपको एक बात बताओ, आज तो कल्याणी जगदम्बे भवानी जगदम्बे भवानी अम्बे 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 भवानी जगदम्बे भवानी हे माँ करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। जरा जोर से बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, दोनों हाथ उठा के जय माता दी, और प्रेम से जय माता दी, और जोर से जय माता दी। तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही दुर्गा तू ही काली माँ तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही दुर्गा तू ही दुर्गा तू ही काली उमा रमा ब्रह्माणी जगदम्बे भवानी उमा रमा ब्रह्माणी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी ओ करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। जय हो। जम्बू में कटरे के ऊपर जम्बू में कटरे के ऊपर माँ का भवन बना अति सुंदर माँ का भवन बना अति सुंदर। जम्बू में कटरे के ऊपर जम्बू में कटरे के ऊपर माँ का भवन बना अति सुंदर माँ का भवन बना अति सुंदर। जम्बू में कटरे के
ऊपर माँ का भवन बना अति सुंदर। जम्बू में कटरे के ऊपर माँ का भवन बना अति सुंदर। जम्बू में कटरे के ऊपर, जम्बू में कटरे के ऊपर माँ का भवन बना अति सुंदर। माँ का भवन बना अति सुंदर। रहती जहाँ वो महारानी जगदम्बे भवानी। रहती जहाँ वो महारानी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। माँ मनसा देवी, जय माता दी। माँ चंडी देवी, जय माता दी। माँ धुनगिरी मैया, जय माता दी। माँ कोटगाड़ी मैया, जय माता दी। माँ कोकिला देवी, जय माता दी। माँ वैष्णो रानी, जय माता दी। माँ जग कल्याणी, जय माता दी। माँ झोली भर ओ दे। जय माता दी। प्रेम से जो भी बोले माता, प्रेम से जो भी बोले माता। प्रेम से जो भी ओ माँ, ओ माँ, प्रेम से जो भी बोले माता, प्रेम से जो भी बोले माता। प्रेम से जो भी बोले माता, प्रेम से जो भी बोले माता। कट जाए भव की सारी बाधा। कट जाए भव की सारी हे बाधा। माँ कष्ट हरो महारानी जगदम्बे भवानी। कष्ट हरो महारानी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी जगदम्बे भवानी। करो करुणा कल्याणी। सर्वरूपमयी देवी, जगदम्बे सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा चंडी माई का बोल। साचे दरबार की जय। हनुमान जी ने भी वहीं से मां परमेश्वरी भुवनेश्वरी को याद करके कह दिया कि मां इस वक्त की तो तूने आज तक सुनी है, और आज ये सेवक भी अपनी विनती यहीं से द्वार से कर रहा है। मकर ध्वज ने रोकना चाहा, दोनों में बल में कोई कम नहीं, पिता और पुत्र। वहां युद्ध की स्थिति हो गई। जब मां भगवती परांबा राजराजेश्वरी को याद किया, हनुमान जी ने अपने प्रभु को याद किया, उसी पल क्या किया, मकर ध्वज की पूंछ को पकड़ा और उसी से मकर ध्वज को बांध दिया। कहने लगा अब भी नहीं जाओगे, का द्वार पर बैठा रहे, मुझे अपना कार्य करके आने दे। जैसे ही कहा कि मुझे अपना कार्य करके आने दे, उसी पल भीतर गए और भीतर जाकर के क्या देख रहे हैं कि
अहिरावण मां की स्तुति कर रहा है और कह रहा है कि मां, हर अष्टमी की भांति इस वर्ष भी तेरे लिए मैं बलि के लिए नर और नारायण स्वरूपी स्वयं राम और लक्ष्मण को लेके आया हूं। मां, इनकी बलि स्वीकार, इतना कहना ही था। हनुमान जी ने भीतर चरण रखा है। उसी पल मां भगवती की जो प्रतिमा वहां कालिंका भद्रकाली जो वहां उपस्थित थी, वो धरा के भीतर चली गई। बोले साचे दरबार जय। और हनुमान जी वहां खड़े हो गए। कहां भक्त, हम प्रसन्न हैं। किसकी बलि देना चाहते हो? जैसे ही कहा कि ये तो भगवती की वाणी हो ही नहीं सकती है। बाकी राक्षस उसी पल मारो काटो कहते हुए आए। हनुमान जी ने पूंछ फैला दी और सबको एक साथ बांध दिया। सबको एक साथ बांध दिया। अहिरावण उसी पल अट्टहास करने लग गया कि तू कुछ नहीं कर सकता। आ तो गया है, यहां से जीवित जाएगा नहीं। का आया भी हूं, अपने प्रभु को लेके जाऊंगा। का कैसे? जैसी का कैसे, उसी पल विकराल रूप मेरे महावीर ने धारण किया और आज 5 मुख हो गए मेरे महावीर के और 5 से 5 दिए बुझाए। अहिरावण का वध किया, प्रभु को कंधे पर रखा और लेकर के उस सम्रांगण में आगे। जय जय सीता। 5 मुखों से अहिरावण के वध की सारी लीला कर डाली। अब याद रहेगा ना आपको कि हनुमान जी ने 5 मुख, पंचमुखी हनुमान जी कब बने थे? अच्छा, जिसको याद नहीं रहेगा सीताराम बोलो तो। जिसको याद रहेगा वो सीताराम बोलो तो। मेरी माई, याद नहीं रहेगा तो भी सीताराम और याद रहेगा तो भी सीताराम। और इसमें हम तो अपनी एक बात कहें, याद नहीं रहेगा तो हमें फिर मौका मिलेगा। हम फिर हनुमान जी की गाथा करने फिर आ जाएंगे और फिर याद दिला जाएंगे। एक बार फिर बोल दो सीता। अब ये 5 मुख वास्तव में आपके जीवन में क्या काम करते हैं? अक्सर तो तुम करते क्या हो? अपने दरवाजे के आगे लगा देते हो। पता नहीं, हर मुख का अलग अलग महत्व है। और हमें तो एक ही होती, गुरु जी मेरी पड़ोसन ना मेरे घर की तरफ टेढ़ी नजर करके देखती है। हनुमान जी लगे होंगे, सोच की नजर सीधी है जाएगी। हाँ मां, ये भी मान सकती है, पर डर के मत लगा उनको, अच्छे भाव से लगा। देख, पहले मुख के बारे में बताता हूं। पहला मुख है महावीर का, हयग्रीव का, घोड़े का। घोड़े जैसा मुंह है भगवान का, महावीर का, और देख रहा है आकाश को। आकाश की ओर है ये मुख, आकाश की ओर ये मुख है। इस मुख की जो भी आराधना करता है, इस मुख की जो भी पूजा करता है, हयग्रीव मुख की जो पूजा करता है, उसके लिए कहा कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उच्च पदवी से प्राप्त होती है। जो भी उच्च पद उसे चाहिए वो उसको प्राप्त होता है। दूसरा मुख है भगवान का, गरुड़ का। अच्छा, ये जो हयग्रीव वाला मुख है, ये कौन सी दिशा बताई मैंने? आकाश में, आकाश की ओर है। दूसरा मुख है महावीर का, गरुड़ का, और ये मुख है पश्चिम में, पश्चिम दिशा में है ये मुख। और ये पश्चिम दिशा का जो मुख है ना, गरुड़ वाला मुख, करता क्या है? आपके जीवन में आप कभी किसी ने आप पर गलत आरोप लगा दिया, आप फंस गए, किसी झंझट में आ गए और आपको कहीं कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, या अनायास कहीं कैद में पड़ गए, किसी ने आपको बंदी बना लिया, तो उस समय
ये गरुड़ मुख आपको उस नागपाश से आपके जीवन में जितने बंधन पड़े उन बंधनों को काट करके आपके जीवन में सुख समृद्धि देता है। ये गरुड़ मुख जो पश्चिम में है, और पूर्व वाला मुख जिसको आप रोज ही देखते हो जो सामने है। पूरब में स्वयं वानर वाला मुख है। इसका जो आराधन करता है, इसकी जो पूजा करता है, उसके जीवन में उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, विजय प्राप्त होती है, विजय मिलती है, विजय देने वाला है। राम जी ने भी इसी मुख की पूजा करी थी। अच्छा सीताराम बोलो। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है और तुम्हारे राष्ट्रपति कौन है? कौन है? मुरमुरे महामहीन है वो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। याद होना चाहिए, हाँ पता होना चाहिए। बाहर का तो आपको याद है, डोनाल्ड ट्रंप। एक और भी हुए थे इससे पहले, क्या नाम था उनका? पता है किसी को? गुरुजी तुम कल बताते, हम गूगल अंकल से पूछ के आ जाते हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, जो भारत आए और जिन्होंने अपनी विजयश्री का श्रेय मेरे महावीर को दिया, बराक ओबामा। और गले में उन्होंने हनुमान जी की गदा भी धारण करी हुई है। बराक ओबामा, देखो तुम तो धन्य हो जिस सनातन धर्म में, जिस भारत भूमि में तुम उत्पन्न हुए हो। विदेशी आकर के इस महावीर की पूजा कर रहा है और वहां के सबसे उच्च पद पर जाकर के बैठ जा रहा है, विजय प्राप्त हो जा रही है इसी हनुमान की पूजा से। पूरब का जो मुख है वो वानर वाला मुख है, जिसकी पूजा से विजय प्राप्त होती है, विजय श्री मिलती है। इसके बाद दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में वेदोक्त देखें तो कहते हैं दक्षिण में यम का वास होता है, यमराज का वास होता है। और ये पक्की बात है, प्रार्थना तो सभी कहते हैं कार्यों से निवृत्त होने के बाद कि गुरुजी बस ये बच्चों का सब कार्य हो जाए, उसके बाद फिर हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आ जाए यमराज तो हम चल जाएंगे। पर अगर उसी दिन आ गया तो हमने ऐसा थोड़ी कही थी, तो अभी आ जा। मृत्यु से डर सबको है। दक्षिण दिशा में यम का वास है, यमलोक है दक्षिण दिशा में, यमलोक है दक्षिण दिशा में। और वहां भगवान का जो मुख है वो नरसिंह रूप में है, भगवान वहां नरसिंह के रूप में है। अक्सर आज की स्थिति देखो, आज की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें विशेष ध्यान रखो। सीताराम बोलो। हाँ अब ठीक करा, छोटे हनुमान जी को पकड़ के रखो। आज की स्थिति में देखो, आज का जो कलिकाल का परिप्रेक्ष्य है, छोटे छोटे बच्चों को आप अक्सर देखते हो, क्या हो गया जी इन्हें डिप्रेशन हो गया है, तनाव हो गया है। 5वीं 6ठी में बच्चा पढ़ रहा है और उसे तनाव हो गया है, डिप्रेशन हो गया उसको। किस चीज का? कि मम्मी ने जरा जोर से बोल दिया, सो डिप्रेशन हो गया उसे, है ना। मम्मी के लिए तो डिप्रेशन है, बाहर वाले के लिए, डॉक्टर के लिए डिप्रेशन है।
क्योंकि वो मां का भाव है। पिताजी ने जरा सा कुछ कह दिया, तू पढ़ता नहीं है और हर समय फोन पे लगा, बस दिमाग में डिप्रेशन। और गए डॉक्टर साहब के पास, मां को भी झाड़ लगाई और पिता को भी झाड़ लगाई और एक थैली भर के दे दी, लाल हरी काली नीली पीली, 4 सुबह खाना, 4 दिन में खाना और 4 रात को खाना। खाना खाना मत खाना, पर इसको जरूर खाना। तो उन सब के लिए हम कहते हैं, उन सब के लिए मेरे महावीर ने दक्षिण का मुख धारण किया। कौन सा? नरसिंह का। जीवन में जब तनाव हो, जिसे आप एंजाइटी कह देते हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, उस समय आप हनुमान जी के दक्षिण मुख की पूजा कर लेना, दक्षिणावर्ती हनुमान की पूजा कर देना, नरसिंह रूप की पूजा कर देना। और घर में रोग शोक है, परिवार में अल्पायु में लोग जाने लग गए, अल्पायु में जा रहे, तो उनके लिए कहा कि पंचमुखी हनुमान में जो उत्तर दिशा वाला मुख है, जो भगवान का वराह रूप है, वराह वाला मुख, उस मुख की पूजा कर देना। उससे बच्चों की दीर्घायु होगी, आयु में वृद्धि होगी। ये 5 मुखों का एक साथ जो पूजन कर देता है, तो उसके घर में जितनी बातें कही वो सारी की सारी एक साथ सिद्ध हो जाती है। किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, और सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये खाली गेट के आगे टांगने वाले हनुमान जी नहीं है, इन्हें घर के भीतर भी रखना है, और घर के भीतर रख करके इनका पूजन करना है। और ये इतने भक्तवत्सल हैं कि अपने भक्त के लिए अपने आराध्य से भी लड़ जाते हैं, इतने भक्तवत्सल हैं।